व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक और इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक ने क्या कहा है। और थंबनेल में इंटरेस्टिंग चीज लिखी है कि पाकिस्तानी बोले हम भिखारी, भारत के मुस्लिम राजा। तो इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, पब्लिक रिएक्शन इंटरेस्टिंग होगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब और 1 2 3 लेट्स गो। हमसे बेहतर है वो, हमसे बेहतर है वो लोग। वो एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ पे मजदूरी करके भी हम सारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। 1500 2000 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा भी घर जाके फारग है। किसी भी कश्मीरी के अंदर से आप दिल जाने तो वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता, इसीलिए तो वो आज ऐसे हैं, वरना वो कब के आजाद हो चुके होते। कि एक आदमी आटा लेते हुए मर गया बेचारा मर गया। मैं उसको बोलता हूँ कि हम आजाद हो गए, तुम क्यों नहीं आजाद हुए? तुम लोग आज भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो। वो कहते हैं तुम लोग आजाद नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान के लोग अक्सर कहते रहते हैं कि भारत के मुसलमानों के ऊपर बहुत जुल्म होता है, वो बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन आज खुद पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं कि भैया भारत के मुसलमान हमसे बहुत ठीक हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। ये वीडियो है पाकिस्तान का। आइए वीडियो देखते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे इस वीडियो के बारे में। मैं तो यही कहूँगा, हमारी हुकूमत जो फेल है इंडिया की हुकूमत, देखो जी मुसलमान भी अच्छे उधर खुशहाल है। हम तो आप देखें, आपकी जब भी किसी इंडियन मुसलमान से मुलाकात, जब हज या उम्रे पे जाएं, वहां पर किसी इंडियन मुसलमान से बात होगी, वो यही बोलेगा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ। आज तक किसी हिंदी मुसलमान, इंडियन मुसलमान ने ये नहीं कहा कि मैं अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आ रहा हूँ। ऐसे ही ना, अगर कहते हैं ना वहाँ पर जुल्म होता है मुसलमान, कोई एक मुसलमान ऐसा है कि जब वो वहाँ पर अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आए हो, या आपने देखा हो कि ऐसे हुआ? नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमसे बेहतर है वो, हमसे बेहतर है वो लोग। ये रियलिटी वो एंजॉय कर रहे हैं, हम यहाँ पे मजदूरी करके भी हम सारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। 1500 2000 दिहाड़ी कमाने वाला बंदा भी घर जाके फारग है, कुछ भी नहीं कर रहा। वो घर जाएगा, जाके खर्चे करेगा और शाम को देगा जेब में एक पैसा भी नहीं उसके पास। सर, इंडिया के अंदर 80 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिन्हें फ्री राशन मिलता है। वो बिल्कुल खुश हैं, वो बिल्कुल खुश हैं। हम तकलीफ में हैं, हम कलमा पढ़ने वाले तकलीफ में हैं। वो इंडिया में है ना, वो कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हम यहाँ पे काम करके भी मतलब के मसरूफ ही हैं, बस मसरूफ ही हैं, इससे ज्यादा। अब हम कश्मीर की बात अगर की जाए, हम ये कहते हैं कि जी कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान कश्मीर बनेगा। कब बनेगा? अब कश्मीरी भी वो इस हालत, पाकिस्तान की हालत देख देख के वो ये कहते हैं कि जी हम इधर ही ठीक है, हमने पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना, हमारे अलग से एक स्टेट बन जाए। उनको कह रहे हैं हमारी अलग से दुनिया ठीक है, हमें इधर नहीं आना चाहते। ना ही आए तो बेहतर है। अब समझ रहे हैं लोग भी ये चीज। हमसे अपने आप को नहीं संभाला जा रहा, तो हमने उनको क्या संभाला? जारी सी बात है, हम खुद अपने बच्चों का, अपने बड़ों का खर्चा नहीं अफोर्ड कर पा रहे। अगर वो भी मतलब कि इसमें आगे तो वो भी बेचारे गुर्बत में आ जाएंगे। उनकी भी मिट्टी अपने इससे बेहतर है कि वो उनके लिहाजा जमहूरियत दी जाए, इधर ना आए। इसका मतलब यही, आप सारे इस चीज पे एग्री करते हैं कि इंडिया के मुसलमान हमसे बेहतर है, हमसे बेहतर है। निशान भाई, आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हम इंडिया से पार्टीशन के बाद अलग हुए। जब इंडिया मुत्तहिद था पहले, तो उसका मकसद ये था हमारा कि हमने आज़ादी के साथ, खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो आप समझते हैं कि हम इसमें कामयाब हो गए? नहीं जी, हम बिल्कुल कामयाब नहीं हुए। इससे तो अच्छा हम उनके साथ ही रह लेते। आज वो हमसे ऊपर है, उनका पासपोर्ट हमसे ऊपर है, उनकी करेंसी हमसे ऊपर है, हर चीज में वो हमसे अच्छे हैं। इकोनॉमिकली हमारे पास क्या है? हमारे पासपोर्ट की कोई वक़्त नहीं है, हमारी करेंसी, हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं, जो कि हमसे अभी 71 में आज़ाद हुआ है। अभी कल की बात है और हमें 75 साल हो गए हैं। कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। क्या है? बस हमारे आटे का रेट 160 रुपए, जबकि इंडिया के अंदर आटे का रेट 25 रुपए है। और वहाँ पर 80 करोड़ ऐसे अफराद हैं कि जिनको फ्री राशन दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पर आपको पता है कि 160 रुपए आटा लेने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मैं ऐड देख रहा था कि एक पोस्ट आई थी कि एक आदमी आटा लेते हुए मर गया, बेचारा मर गया। क्या फायदा, आटे का थैला उधर ही पड़ा और वो चला गया। घर में बीवी बच्चे आटे का इंतजार कर रहे हैं, लाइनों में लग के आटा लेते हैं। 800 रुपए का थैला दे रहे हैं आजकल, 10 किलो वाला। वो भी लाइनों में लग के लेना, और वो भी वो आटा है जो रमजान स्कीम में मिलता है हम लोगों को, सबसे सस्ता, सबसे थका हुआ आटा। 1 साल पुराना आटा यहाँ पर दे रहे हैं, और वो भी उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, और जो जानवरों को खाने के लिए भी वो उनके काबिल नहीं है, वो आटा यहाँ पर अवाम को दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, वही आटा है जो सबसे नाकाम है, जो रमजानों में दिया जाता है, वही साल पुराना आटा दे रहे हैं लोगों को, वो भी लाइनों में लग के। हमारे जब रमजान आता है चीजों के रेट बढ़ जाते हैं, जबकि इंडिया के अंदर सब्सिडी दी जाती है। इसका मतलब ये है कि इंडिया के मुसलमान, आप इस चीज को एडमिट करते हैं कि हमसे बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं बाहर रहता हूँ, मेरे साथ इंडियन है, हम उनसे कभी बात करते हैं कि
इंडिया के मुसलमानों पर जुल्म होता है, नहीं कहते वो हम खुश हैं, हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं हो रहा। ये सिर्फ हमारी मीडिया दिखाती है कि ये जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन लोगों के सामने आप कभी मोदी को गाली नहीं दे सकते। ये सिर्फ ये सोशल मीडिया का ये सारा प्रोपोगेंडा है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग खुश हैं अपने मुल्क में। इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो अपनी हुकूमत से, अपने मुल्क से बहुत ज्यादा खुश हैं। मेरे पास एक इंडियन काम करता है, मैं उससे सवाल किया कि तुम्हारे ऊपर जुल्म होता है, ऐसा होता है? बोलता है नहीं, हमारे ऊपर जुल्म कोई नहीं होता, हम खुश हैं। मैं उसको बोलता हूँ कि हम आज़ाद हो गए, तुम क्यों नहीं आज़ाद हुए? तुम लोग आज भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री में रह रहे हो। वो कहता है तुम लोग आज़ाद नहीं हो, हम आज़ाद हैं। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। अब ये आपने कभी सुना है कि इंडिया से कोई मुसलमान माइग्रेट करके पाकिस्तान आया हो कि हम हमारे ऊपर जुल्म होता है? जबकि मैं ऐसी मिसालें आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान से कई हिंदू खानदान माइग्रेट करके इंडिया जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में बाहर भी रहा हूँ, इधर भी कभी नहीं देखा कोई इंडियन मुस्लिम आया हो पाकिस्तान में, या उसकी ख्वाहिश ही हो कि मैं पाकिस्तान में रहूँ। वो कहता है मैं जिधर रहता हूँ बहुत अच्छा हूँ। अभी कश्मीरी का एक इंटरव्यू मैं कर रहा था कल परसों, वो ये कह रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाह रहे, हम अलहदा स्टेट हम बनाना चाह रहे हैं। एक जो कश्मीरी है जिसकी खातिर हमने इंडिया के साथ 4 जंगें लड़ी हैं, वो कश्मीरी हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है। बिल्कुल सर जी, किसी भी कश्मीरी के अंदर से आप दिल चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। इसीलिए तो वो आज ऐसे हैं, वरना वो कब के आज़ाद हो चुके होते। ये हम ही उनको आज़ाद नहीं होने दे रहे। फिर उनको जीने दो, फिर उनकी जिंदगी हमारी तो इनसे पूरी होती नहीं है, इन हुक्मरानों से क्या पूरी करेंगे? वो फिर भी बहुत सही है हमसे। पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि हम एक अलग से मुल्क होगा जहाँ पर मुसलमान आज़ादी से जिंदगी गुजारेंगे और खुशहाली के साथ रहेंगे। आया कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए? यार हम ना वो जिस मकसद के लिए कायदे ने पाकिस्तान बनाया था, वो उसमें तो हम लोग, हमारे हुक्मरानों ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया होगा। तो वो चीज़ें तो है नहीं है। इस्लाम में भी हम बहुत पीछे हैं, बाकी चीज़ों में पीछे हैं, झूठ, मुनाफाखोरी। लेकिन हम इंडिया से पार्टीशन हम जब हमारी हुई इसी वजह से की गई थी कि हमने आज़ादी के साथ रहना है, हमने खुशहाली के साथ रहना। इंडिया में आटे का रेट 25 रुपए है और हमारे आटे का रेट 160 रुपए है। तो ये फिर देखें ना, हमने जिस मकसद के लिए उनसे अलग हुए थे, हमने कहा जी यानी कि हम कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। तो हम बांग्लादेश हमसे 71 में अलग हुआ, वो हमसे आगे निकल गया। तो हमारी ये तनज़्ज़ुली की वजह क्या है सारी? असल में हमारी तंजली की वजह यही है कि वो हम लोगों के जो अब इंडिया में ना 1947 से लेके अब तक मेरा ख्याल 20 या 21 वज़ीर-ए-आज़म आए हैं और हमारे इधर 31 आ चुके हैं। और वहाँ पे जो ना उनका वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ सिलेक्ट करता है, यहाँ पर आर्मी चीफ जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म सिलेक्ट करता है। ये फ़र्क है बस। तो यहाँ पर क्यों फलाही इदारे या कुछ इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं हो रही कि जिस तरह इंडिया के अंदर BPL कंपनी है वो 5 किलो आटा हर फैमिली को दे रहा है, और 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनको राशन बहुत कम रेट में दिया जा रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इदारे या इस तरह की कंपनीज क्यों नहीं आगे आ रही है अवाम की खिदमत के लिए? यार असल में ना हम लोग खुद ही नहीं सही हैं। अभी ये यहाँ पे कोई बंदा को काम करने के लिए आ जाए ना, तो हम लोग उससे ऐसा झपटते हैं जैसे को पता नहीं क्या हो गया। हम कौम ही जो ना वो सही नहीं है, ठीक है ना। कोई बंदा किसी का हक खाने के लिए हम इस तरह छीनते हैं जैसे छीनने का हक होता है, ठीक है ना। ये चीजें अब देख लें, रमजान शरीफ आने वाला है, हर चीज 10 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा। दूसरी कौमों का ये होता है कि जब रमजान शरीफ आता है वो चीजें सस्ती करते हैं, यहाँ पे वो चीजें महंगी हो जाती हैं। इंडिया में ऐसे है कि रमजान शरीफ में चीजें सस्ती हो जाती हैं और हज के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे हैं वो, और हमारे सब्सिडी वापस लेके हज को इतना महंगा कर दिया कि आम बंदा जा ही ना सके यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही आपके सामने अब 9-10 लाख रुपए में हज हो रहा है। सही बताया उन्होंने। और ये चीज उन्होंने बोले कि मैंने कल भी कहा था कि मतलब कोई आज के लोग समझदार थे वीडियो में, और ये बढ़िया पॉइंट उठाया भाई ने। ये था परफेक्ट रिएक्शन चैनल से वीडियो थी ना, तो इन्होंने जो भाई ने इंटरव्यू लिया वो बोला कि कश्मीरी का भी इंटरव्यू लिया। उसने कहा भैया हम यही ठीक है, उनसे वो खुद की सरकार ने संभाली जा। कोई भी उसने बताया ना कि कोई भी कि मेरे साथ एक इंडियन, मैं दुबई में रहता हूँ, मेरे साथ एक इंडियन रहता है, काम करता उससे पूछा था कि तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा है, कह रहा नहीं, इनफैक्ट हम तो फ्री हैं, आजाद है, तुम आजाद नहीं हो, उल्टा पाकिस्तान में रह के। और एक चीज देखना कि पाकिस्तान से फिर भी लोग इंडिया में आके बसे हैं। ये चीज यहाँ का कोई यहाँ ऐसा का नहीं होगा कोई कि ना हाँ कोई भाई, हिंदू हम यहाँ ना से कोई खुश नहीं, तो हम मुस्लिम पाकिस्तान बसेंगे। ना कभी हमने सुना है कि जो जाके पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। क्यों आप किसी भी कंट्री, जैसे एग्जांपल इंडिया में कुछ लोग जैसे कह देते हैं कि यार हम बाहर सेटल होना, फॉरेन एग्जांपल जॉब करना चाहता है अमेरिका में, वहां सेटल होना चाहता है, कनाडा सेटल होना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि वहां का लाइफस्टाइल को पसंद आ रहा है। और वहां पर उनको लगता है कि उनके हिसाब से, कई लोगों को लगता है उनके हिसाब से कंडीशंस फेवरेबल है वहां और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिले किसी कंट्री में, जब आपको उसका माहौल ही पसंद नहीं आएगा, तो आदमी कैसे जाएगा? क्या है देख,
नॉर्मल बंदा जाता है चल मैं हायर स्टडीज के लिए नहीं, मत चलूं, पाकिस्तान में जाएगी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है कोई भी अभी, कुछ भी नहीं, ना कोई हाँ। डेवलपमेंट उस लेवल, क्यों? ना कोई क्योंकि ऐसा कोई बहुत सरकारें बड़ी आती है, पॉलिसी firms बनाती है है, कि वहाँ जब जाके तक कागज job पे, करना मेरे को लगता है जब तक पॉलिसी कागज पे तैयार होती है और जब इंप्लीमेंट होने का टाइम है सरकार बदल जाती है, फिर नहीं आती है, फिर वो कहते हैं नहीं पेपर फाड़ो, नई पॉलिसी बनाएंगे, फिर वो प्रिंट आउट होती है, फिर बदल जाती है। तो एक बहुत वो चीज समझने वाली बात है। और अभी हमने हाल ही में मिशन मजनू मूवी देखी, उसमें भी देखा कि जब मन करता है वो सरकार गिरा देते जो हैं, वो कौन है मिलिट्री चीफ, आर्मी चीफ वो सरकार गिरा देते, तो उस वजह से ना हिला रहता है मामला वहां का, कि इस तरीके से बंदा कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकता कि भैया ये 5 साल टिक और जाएगा। आटे का तो बहुत बुरा मतलब वो होता है, हर चीज का है। और एक वो हमने वीडियो देखी थी ना, उससे AK-47 से प्रोटेक्ट कर रहे थे खाना। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर शेयर करना, बाकी जितना वीडियो हो सके शेयर कर देना, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।